हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो दिन है सोमवार का। आप सभी को सोमवार की अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसने किसने व्रत रखा है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए लंच बन रही है और आज मुझे सुबह उठने में हो गई थी थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन बोलते हैं ना कि जो आदत होती है, जो हैबिट्स रहती है वो आप ना करो तो आपका मन नहीं मानता है। जैसे कि मुझे सुबह उठकर ही किचन झाड़ू लगाने का, आंगन और बाहर में धुलने की आदत है। तो देर होने के बावजूद भी वो सारी काम को मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। तो उन सभी को किया। उसके बाद फिर मैं उतने देर में सोचने लगी क्या ऐसा बनाऊं जो झटपट बन जाए, क्योंकि टाइम बस 15 से 20 मिनट का बचा हुआ था और काफ़ी लेट हो चुका था। तो मुझे सूझा कि झटपट में मैं यही बना सकती हूँ। और मैं कभी भी ना सुबह का काम मतलब रात में ही निपटा के नहीं सोती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि आटे गूंथ के, सब्जियाँ काट कर ऐसे कर कर रखते हैं। उन्हें सुबह उठकर करने में सुविधा होती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सारी तैयारियाँ सुबह में ही करती हूँ। तो खैर जैसे तैसे बच्चों को बना कर दे दिया। बच्चे अच्छे से खा पी कर लंच बॉक्स लेकर चले गए हैं स्कूल। अब यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी के लिए रात में ही डाल कर रखी थी सौंफ और धनिया पानी। सौंफ धनिया पानी थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर होता है। साथ ही ऐसे भी लोग जिनको थायराइड नहीं है वो भी वेट लॉस के लिए इसे पी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ठंडक देता है पेट में। तो जैसे कि कल मैं आप लोग के साथ शेयर की थी कि हस्बैंड जी भी इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें भी वेट लॉस करना है। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी से ही, देखते हैं पी पाते हैं या नहीं पी पाते हैं। देखिए मैं तो पी लेती हूँ और पीते आई हूँ, तो फिर भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन उनका तो आज फर्स्ट टाइम है, कैसा लगेगा पता नहीं। इसीलिए मैं सिर्फ धनिया नहीं दी हूँ, उसमें सौंफ पानी डाल दी थी, क्योंकि सौंफ से ना थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है। तो मैं सोची चलो ऐसे करके देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों बैठकर थोड़ी बहुत कर लेते हैं बातें और उसके बाद फिर सिप सिप कर पानी भी पीते हैं। मुझे कल एक कमेंट आया था कि सिप सिप कर पानी पीने पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। हालांकि मैं सारे टॉपिक पर बना कर रखी हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी डियर कि पानी को लेकर, पानी पीने को लेकर मैं फिर से बनाऊँ। अभी टाइम हो रहा था, लगभग हो रहा था 6:15 का टाइम हो रहा था। हम लोग दोनों ने पानी पी लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी योगा करने, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा अटपटा सा हो गया था। मैदा वगैरह मैं खा ली थी। और वैसे भी मुझे लगता है कि योग को अपने लाइफ में ज़रूर प्रतिदिन रखना चाहिए। ये हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को फिट तो रखता ही है, साथ ही हमें कुछ भी बीमारियां, नई बीमारियां लगने से बचाता है और हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उसे ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो इसीलिए जितना हो सके अपने लाइफ स्टाइल में योग को ज़रूर लाएं। विदेशी लोग ला रहे हैं, हम इंडियन ही अपना योग भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें योग को ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ कर रही थी योगा। साथ ही कल हमारी एक सिस्टर हैं जिनका नाम है अंतिमा सोनी जी, जिन्होंने काफ़ी अपना वेट लॉस किया है 32 बार से। मेरे ब्लॉग्स को देखकर उनका कहना था कि उनको थाई, उनका अभी भी थोड़ा हैवी है, उसे पतला करना है। तो डियर देखिए, इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका थाई के साथ जो नाभि के नीचे का जो पेट होता है ना, वो भी बहुत हद तक कम होता है। ऐसा करने से, पैरों को घुमाने से, साइकिल चलाने से, और रनिंग कर सकती हैं आप, वॉक कर सकती हैं। जितना वॉक करेंगी, जितना रनिंग करेंगी, जितना स्लो रनिंग करेंगी, उससे हमारी थाई कम होती है। वैसे भी देखिए औरतों में, लड़कियों का जो थाई होता है वो थोड़ा सा हैवी होता ही है। तो अगर थोड़ा बहुत हैवी है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से अपने पैरों को कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो अपने पैरों को दीवार में सटाकर और अपने हिप्स को भी दीवार में सटाकर कम से कम 15 से 20 मिनट रोज़ाना इस तरीके से कर कर ज़रूर लेट कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है ना,
सारा ब्लड जो सर्कुलर होता है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचकर हमारे बालों के लिए, हमारे आँखों के लिए बहुत ही कारगर होता है। लेकिन हाँ, जब आप पीरियड्स के टाइम में हो, जिनका हाई बीपी हो, वो लोग बिल्कुल भी इसे ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारा काम घर का कर लेते हैं, चाय पानी फिर से पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। पूजा करनी नहीं थी तो वो तो मैं की नहीं। ये कल मैं जो छोला बनाई थी ना, वो थोड़ी सी बच गई थी तो उसे ही मैं ले ली हूँ। हालांकि बासी खाना तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ले ली हूँ। तो इसमें बस सिंपल सा थोड़ा सा प्याज, नमक वगैरह यही सब डाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ। इसे लेकर बैठ गई हूँ और हस्बैंड जी को मैं दे दी थी, जो सत्तू की पराठे बनाई थी ना, वही दी हूँ। अचानक से अगर मैं सब कुछ बंद कर दूंगी तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी। वैसे भी मेरे हस्बैंड जी बहुत फूडी हैं, वो मतलब 4 बार 5 बार उनको खाने की आदत है, जो होता है ना छुटर पुटर कुछ ना कुछ खाते रहना, उस टाइप के हैं। तो वो खाते रहते हैं। तो वेट लॉस भी करवा रहा है तो कौन इंसान, घर का ही इंसान करवा रहा, और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आप लोग तो जानते ही हैं ना। तो पता नहीं, देखते हैं कितना कोऑपरेट करते हैं, नहीं करते हैं, फिंगर क्रॉस करते हुए कोशिश करते हैं, देखते हैं कब तक उन्हें करवा पाते हैं, क्योंकि उनसे वेट लॉस करवाना मेरे लिए असंभव वाली बात है, क्योंकि वो थोड़ा सा है खाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। देखते हैं, फिर भी फिंगर क्रॉस करते हैं कितना देर तक मैं उन्हें उनका निभा पाती हूँ, वो मेरे साथ निभा पाते हैं, इस मामले में देखते हैं। तो नाश्ता कर ली थी, उसके बाद फिर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, हालांकि आधा कपड़ा मैं डाल कर आई हूँ, आधा कपड़ा अभी मैं ले कर जा रही हूँ। तो खाने के बाद डियर ऐसे ही बैठना नहीं है, कुछ न कुछ काम करते रहिए, जिससे कि हमारा फैट बिल्कुल भी जमा ना हो। तो कपड़े पसार कर आ गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दोपहर का लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल सा लंच बना रही हूँ, डिंगला आलू और चने की सब्ज़ी। हालांकि ये सब्ज़ी पूरी में, रोटी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं चावल के साथ बना रही हूँ, क्योंकि ये रखी हुई है और 2 दिनों से रखी हुई है, और रखूँगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सोची चलो बना लेते हैं, अगर बना हुआ रहेगा तो सुबह में और शाम में ऐसे करके खा ही लेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो फिर वो सूख जाएगा, फिर वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी मेरे मन से तो बनता नहीं है मेरे घर में खाना, हमेशा इन्हीं लोग के मन से बनता है। तो इसी चक्कर में ना मेरे घर में सब्जियां रह जाती है, और फिर जो ताज़ी सब्जियां यूज़ होनी चाहिए थी वो 1-2 दिन बाद होती है, क्योंकि हरी सब्जियां से ज़्यादा हमारे घर में ना बोलते हैं ना बीज वगैरह, जैसे कि चना हुआ, मटर हुआ, राजमा हुआ, काबुली चने हुए, पनीर, सोयाबीन, इन सभी चीज़ों का ना ज़्यादा यूज होता है, जिसके वजह से सब्जियां रह ही जाती हैं। तो वो सब्ज़ी तो बन गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड जी का ही फेवरेट सोयाबीन कबाब। आप लोग के साथ बहुत बार रेसिपी शेयर की हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन को अच्छे से भूनकर रख ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ मसाले ले ली हूँ। सबसे पहले तेल डाला, प्याज डाला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, गोलकी, फिर उसके बाद कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डालकर, नमक डालकर अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे सोयाबीन, जो कि मैंने पहले पानी में बॉईल करके उसके सारे पानी को निचोड़ कर फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, बारीक बारीक, बिल्कुल जैसे कि कीमा होता है उस तरीके से कर ली हूँ। तो उसे भी फ्राई कर दी हूँ, और साथ ही जो मैंने बेसन फ्राई करके रखा था उसे भी डाल दी हूँ कढ़ाई में, और एकदम फ्रेश गरम मसाला भी डाल दी हूँ, क्योंकि फ्रेश गरम मसाले का ना बात ही अलग होता है। थोड़ी सी भी डालिएगा ना तो खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ आती है और अच्छी आती है। इन सभी को मिलाकर थोड़ा सा भून लेते हैं, मतलब नमक मिल जाए उतना देर तक भून लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में डालेंगे धनिया की पत्ती। यहाँ पर मैं देखिए धनिया ले ली हूँ, इसे कर लेते हैं कट। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड, धनिया पत्ती डालने के बाद मेरा सोयाबीन कबाब लगभग बनकर हो गया है रेडी। अब इसे ठंडा होने देते हैं और फिर बाकी का काम कर लेते हैं। काम बहुत सारा रहता है ना, पड़ा हुआ ही रहता है। हम औरतों को बिल्कुल भी चैन नहीं है, एक काम करते नहीं है कि दूसरा काम दिख जाता है, दूसरा काम करते नहीं है कि तीसरा काम दिख जाता है। तो बाहर में हो रही है थोड़ी बहुत बारिश, और सिंक में रखा हुआ है ढेर सारा बर्तन। तो बारिश का मज़ा लेते हुए सारे बर्तनों को धुलते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे।
पूरा खाना बनकर हो गया है रेडी। यहाँ पर सोयाबीन के कबाब भी बनकर हो गए हैं रेडी। देखने में लग रहे हैं ना डिलीशियस, वाकई में बहुत ही टेस्टी होती है। हस्बैंड जी की थाली भी लग गई है। चावल है, दाल है, सब्जी है और साथ ही है कीमा। चावल की क्वांटिटी अभी मैं उतना ही दी हूँ जितना देती हूँ, धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि इस टाइप के इंसान को अगर अचानक से कम कर देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगा। खुद वेट लॉस करना उतना मुश्किल नहीं था जितना इनसे एक ही दिन अभी हो रहे हैं। एक ही दिन में मुझे लग रहा है ना कि मैं क्या पहाड़ ले ली हूँ माथे पर, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि खुद मैं की थी तो मुझे इतना भी फील नहीं हुआ था। खैर चलिए देखते हैं कब तक कर पाते हैं। साथ ही बच्चे भी खा रहे हैं। यहाँ पर मेरा भी थाली लग चुका है। चलिए ये आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना दोपहर का, और बहुत हेल्दी भी होता है। खाने से पहले सैलेड ज़रूर से ज़रूर खाएं। मैं वेट लॉस जर्नी में खाने से 15 मिनट पहले सैलेड खा लिया करती थी, जिसकी वजह से मेरी चावल की क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई थी। अभी तो मैं थोड़ा सा अधिक लेती हूँ, लेकिन पहले बहुत ही कम मैं खाया करती थी। खाना खाने के बाद, सारा काम काज करने के बाद, यहाँ पर हम दोनों के लिए बना रहे हैं ग्रीन टी। हस्बैंड जी आज एक ही बार काम कर कर ऑफिस से चले आए थे, तो इसीलिए वो ग्रीन टी अभी पी ले रहे हैं। नहीं तो फिर ऑफिस से आते जब 5 साढ़े 5 बजे शाम में, उस वक्त मैं देती, लेकिन आज वो एक ही बार आ गए थे काम करके, जिसके वजह से मैं अभी उनको दे देती हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी भी पीना अच्छा होता है, लेकिन हाँ सभी को सूट नहीं करता है। ये आपको देखना होगा डियर, समझना होगा कि आपको ये चीज़ सूट करती है या नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट करती हो वो आपको भी सूट करे। जैसे कि मैं ग्रीन टी, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को फर्स्ट टाइम ग्रीन टी पीने से प्रॉब्लम हुई थी। आज मैं जो उन्हें धनिया और जीरे का पानी दी थी, उनसे भी उनको प्रॉब्लम हुई। उनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट करे वो सभी को सूट करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप खुद देखें, परखें क्या चीज़ आपको सूट करता है, क्या चीज़ नहीं सूट करता है। बस थोड़े बहुत जो रूल्स है उसे अपनाएं। खाने पीने की चीज़ों का सिलेक्शन आप करें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है वो तो आप जान ही रहे हैं। 32 बार चबा कर खाना है और कितना खाना है। अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 5:30। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, गुड़ वाली चाय। हस्बैंड जी मेरे पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 कप चाय पी लिया करते हैं। अब मैं चाय के लिए उन्हें कैसे कन्विंस करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। मैं चाय उनका कैसा कम करवा लूँ। अभी तो ऑफिस जा रहे हैं तो चलो चल जाता है, लेकिन संडे वाले दिन तो मैं पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि उन्हें हर 1 से 2 घंटे में चाय चाहिए होता है। वो अगर खुश होते हैं तो भी चाय, अगर वो दुखी होते हैं तो भी चाय, अगर चुपचाप से बैठे हुए रहते हैं तो भी चाय, मतलब हर कंडीशन में उन्हें चाय चाहिए ही होता है। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानती हूँ। हम लोग दोनों अपने लिए निकाल लिए हैं चाय, और यहाँ पर घर के कुछ सदस्य हैं जिनके लिए मैं डाल दी हूँ चीनी। और आप देख सकते हैं चाय निकाले हुए मुझे 3 से 4 मिनट हुआ है। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ गुड़। मैं कोई सा भी गुड़ यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लोकल मार्केट में जाकर किराने की दुकान में गुड़ मांगते हैं, गुड़ दे देते हैं, और फिर बस उसे इसी तरीके से थोड़ा सा 5 मिनट ठंडा होने के बाद, 3 से 5 मिनट ठंडा होने के बाद उसमें हम लोग डाल देते हैं गुड़। आप देख सकते हैं भाप निकल रही है ना चाय से, यानी कि अभी भी गर्म है और बिल्कुल भी नहीं फटी है। इस तरीके से गुड़ वाली आप चाय बनाइएगा ना डियर, तो कभी भी नहीं फटेगी। तो इसीलिए टेंशन ना लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी फट जाता है, तो इसीलिए आज मैं दिखाई कि देखिए मेरा चाय नहीं फटा है। हस्बैंड जी को शाम को थोड़ी सी चटर पटर खाने की आदत है, तो चटर पटर तो आज नहीं आया है, तो उसके जगह में मैं उन्हें दे रही हूँ बिस्किट। बिस्किट खाकर भी मेरे पे थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहे थे कि भूख लगा हुआ था, तुम 4 बिस्किट पकड़ा दी हो। तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, क्या होगा, भगवान जानेंगे। अभी शाम के बज रहे थे 7 बज चुके थे। चाय देते देते मैं एडिट भी कर रही थी, लेकिन मतलब होता है ना कि आज थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। यहाँ पर ध्यान लगा हुआ था कि हस्बैंड जी को 7 बजे तक मुझे खाना देना है, तो जिसके लिए फिर मैं एडिट छोड़कर आ गई हूँ यहाँ पर उनके लिए चीला बनाने के लिए। बेसन और सूजी का चीला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हालांकि मैंने मूंग भी भिगो कर रखा था, मैं सोची थी कि मूंग का ही चीला बना दूँगी, लेकिन फिर मैं बोली नहीं, अभी नहीं, उसे सुबह में दूँगी, अंकुरित हो जाए तब तक मैं इसी का ही चीला बना देती हूँ।
तो यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, उसे मैं काट ली हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची नहीं डाली हूँ, सूखी वाली मिर्ची डाल दूँगी। तो यहाँ पर ले ली हूँ सूजी और बेसन को, उसमें डाल दी थी मैं थोड़ी सी हल्दी, नमक और गरम मसाला। थोड़ा सा स्वाद भी आना चाहिए ना, इसीलिए। यहाँ पर लोहे की तवा में ले ली हूँ, उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा घी, क्योंकि लोहे की तवा में ना थोड़ा सा कुरकुरापन ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर पतली पतली 2 से 3 मैं बना लूँगी चीला। तो यहाँ पर मेरे दोनों चीले बनकर हो गए हैं तैयार। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्मेल आ रहा था। इसे अब मैं किसके साथ दूँ? रात में दही खाना अच्छा नहीं होता है और सॉस वगैरह मैं देना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं कल जो चटनी बनाई थी ना, खट्टी मीठी वाली चटनी, उसे ही सोच रही हूँ दे देती हूँ। देखते हैं खाते हैं या नहीं, क्योंकि वो एकदम मुंह बनाए हुए हैं चाय के लिए। उनका कहना था कि मुझे चाय दे दो, चाय के साथ मुझे चीला खाना है। तो 2 चीला तो खा लिए हैं, एक मैं अपने लिए बनाई थी। तो कहाँ 4, 5, 6 रोटियां खाते हैं 2 पतली पतली चीले से, क्या होगा। और टीवी देखने के चक्कर में भूल गए कि मुझे 32 बार च्यू कर कर खाना है। और मैं बच्चों के लिए बना रही थी रोटी और भुजिया, तो मैं भी इनके पास नहीं बैठी रही, जिसकी वजह से ये फास्ट जैसे खाते हैं वैसे खा लिए हैं। तो टाइम लगेगा अभी इन्हें करने में। मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं फिर से बनाऊं और उतनी भूख भी नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ दूध। तो आज डिनर में मेरे लिए है दूध, क्योंकि खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो जिस दिन मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है ना, ऐसे ही मैं आधा गिलास दूध लेकर पी लेती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।